हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड हु सेंटर इज ऑन द लाइन दिस। सो यहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि और वो जो सर्कल है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है और जिसका जो सेंटर है वो इस वाली लाइन पर लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक सर्कल है, ठीक है। उसका जो सेंटर है उसको हमने ओ बोल दिया और उस सर्कल पर दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट 4 1 है एंड सेकंड वाले पॉइंट को हमने बी बोल दिया जिसके कोऑर्डिनेट 6 एंड 5 है, ठीक है। अब ये जो सर्कल है इसका जो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है इसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है और ये जो सेंटर है ओ इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे हमने एच और के लेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ये जो सर्कल है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज आर स्क्वायर। यही होती है हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड करनी होगी, k की वैल्यू फाइंड करनी होगी, देन r की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तभी हम सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओ ए है वो हमारा किसके इक्वल होगा, ओ बी के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो ओ और ए मेरे पास क्या है, रेडियस, और ओ बी ये भी मेरे पास क्या है, रेडियस। तो यानी कि ओ ए और ओ बी मेरे पास क्या है यहाँ पर, रेडियस। तो मैं कह सकती हूँ कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, अब ओ ए और ओ बी क्या है, वो मेरे पास डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही ओ बी के लिए भी हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो रूट है इस वाले रूट से वाला रूट तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ओ ए के लिए बात करती हूँ तो ओ ए के लिए यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास x1 y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे देखो रूट्स। और अगर मैं ओ बी के लिए बात करती हूँ, ओ और बी के लिए, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 एंड ये x2 एंड y2, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो ये जाएगा 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 8h, ठीक है। फिर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 2k इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 12h, ठीक है। प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 10k, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, ओके। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, के स्क्वायर से के का स्क्वायर मेरे पास कैंसिल हो गया, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बाकी को एज इट इज लिख देते हैं। 16 और 1 हमारे पास क्या होते हैं, 17, फिर माइनस के 8h, ठीक है। और ये फिर माइनस के 2k इज इक्वल टू, यहाँ पे 36 है और ये 25 है। तो 6 और 5 11 की कैरी गई 1 3 4 5 एंड 1 6 यानी कि हो जाएगा 61, फिर माइनस के 12h, उसके बाद माइनस के 10k, ठीक है। ये हो जाएगा। इन सबको एक ही साइड ले आते हैं। 17 माइनस के 8h माइनस के 2k इजी माइनस के 61 प्लस के 12h प्लस के 10k, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर अब करते हैं। तो देखो 61 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 हो जाएगा, वो भी माइनस के, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 44, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा और 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4h आ जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस माइनस माइनस साइन तो पॉजिटिव आएगा, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 के, और ये हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से अब हम कॉमन ले सकते हैं। देखो क्या चीज़ हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा माइनस के 11 प्लस के h प्लस के 2
के इज इक्वल टू 0। अभी 4 जो है इधर जाके वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी h प्लस में 2k इज इक्वल टू 11। इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बोल देती हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पता है कि क्वेश्चन में यहाँ पे हमें गिवन था कि ये वाली जो लाइन है जो सेंटर से पास कर रही है, इसकी इक्वेशन हमें ये गिवन। तो अगर ये सेंटर से पास कर रही है, अगर ये जो ओ पॉइंट है वो हमारा सेंटर से पास कर रहा है और ओ के कोऑर्डिनेट्स भी हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो यानी कि एक्स और वाई की प्लेस पर हम एच और के पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ओ जो है ओ पॉइंट से कोऑर्डिनेट ये है और ओ पॉइंट से ये वाली लाइन पास करी जिसकी इक्वेशन ये है, तो यानी कि ये क्या करेगी, ये वाली जो लाइन है इसके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो यानी कि हम एक्स और वाई की प्लेस पर एच और के पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम वही करेंगे। तो यहाँ पे 4 और एक्स की प्लेस पर एच पुट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद प्लस में वाई की प्लेस पर के एंड इज इक्वल टू 16। इस ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करते हैं, हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। और सॉरी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इस वाले की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस वाले की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h प्लस में 2k इज इक्वल टू 11, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा 8h प्लस में 2k इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का साइन, माइनस का साइन, माइनस का साइन, ठीक है। तो 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस के 7h हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन माइनस का आएगा। और सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो देखो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/7, यानी कि यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 3, ठीक है। तो h की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में h की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, h प्लस में 2k इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ पे h मेरे पास 3 आया तो 3 पुट करेंगे, 2k इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 11 में से 3 सब आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि 8/2, तो यानी कि आ जाएगी मेरे पास 4। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो h की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली और k की भी फाइंड करना है r, ठीक है। रेडियस हमें फाइंड करनी है, तो रेडियस आपको पता है, रेडियस हमारे पास क्या है, OA। OA हमारे पास रेडियस है और OA की जो इक्वेशन है, यानी कि OA का जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था वो ये था। तो h और k की वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। कर सकते हैं ना यहाँ पे पुट। तो बस रेडियस फाइंड करेंगे। जो हमारे पास रेडियस है, रेडियस हमारे पास क्या है, OA, ठीक है। और OA हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में ये था हमारे पास OA, ठीक है। OA में यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था तो हमारे पास ये आया था। पे हम वही लिखेंगे, दैट इज रूट में 4 माइनस h की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इसका होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के हमारे पास क्या है 4 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक है। फिर 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा माइनस के 3, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, √10, ठीक है। तो रेडियस मेरे पास कितनी आ गई है, √10। अब हमारे पास हमें क्या चाहिए थी, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये तो हमें फाइंड करनी थी क्वेश्चन में। तो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x माइनस एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 3, तो ये जगह 3 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और r की वैल्यू क्या है √10, इसका हो जाएगा होल का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, क्योंकि स्क्वायर से रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अब आगे सोल्व करते हैं। 16 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है। 25 को फिर उधर भेज देंगे तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर फिर माइनस के 6x माइनस के 8y इज इक्वल टू 10 माइनस के 25, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ से।
ओके, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस के 6x माइनस के 8y। 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15, लेकिन -15, तो इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारे किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए थी सर्कल की इक्वेशन, तो हमारे पास फाइनली सर्कल की इक्वेशन आ गई है। 11 is find the equation of the circle passing through the point this and whose center is lie on the line this। तो यहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि वो जो सर्कल है वो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है और उसकी जो सेंटर की जो मतलब सेंटर से जो लाइन पास करी उसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन 10 क्या आता है वैसे ही करेंगे। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, उसके दो पॉइंट्स हमें गिवन है ए और बी, उसको हमने बोल दिया। अब ओ हमारे पास सेंटर है, ओ के कोऑर्डिनेट्स को हमने एच और के बोल दिया, और एक लाइन जो है जो सेंटर से पास होके जा रही है उसकी इक्वेशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ओ ए और ओ बी दोनों ही हमारे पास क्या है रेडियस है, तो मैं क्या कह सकती हूँ ये जो ओ ए होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा ओ बी के इक्वल होगा। तो अगेन हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ बी के लिए लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस वाले रूट से ये वाला रूट तो मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। अब ओ ए के लिए देखो, तो ओ ए के लिए दिस इज x1 y1 x2 y2, वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे y के ओ बी के लिए, तो ओ बी के लिए हमारे पास क्या होगा दिस इज x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो बस यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो हो जाएगा -1 माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो लगाते हैं। तो क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो यानी कि हो जाएगा 4h। ठीक है, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस के 2ab यानी कि 6k इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं ये देखो आप, मैंने ये चीज़ आपको प्रीवियस वीडियो में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है कि यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों लगाते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ। अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ से माइनस के साइन को कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस में h ये बचेगा, तो इस पूरे का क्या हो रहा है यहाँ पे होल स्क्वायर हो रहा है। तो माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में h का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया ये a प्लस में b का होल स्क्वायर ही तो हो गया, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि 2h। ठीक है, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस के 2ab यानी कि 2k। ठीक है, ये हो गया। अब h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर से k का स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, और लिखते हैं 9 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा। 13 माइनस के 4h, ठीक है, और फिर माइनस के 6k इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 और 1 मेरे पास यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 फिर प्लस में 2h फिर माइनस के 2k। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन सबको इधर ले आते हैं, तो 13 माइनस के 4h माइनस के 6k माइनस के 2 माइनस के 2h प्लस में 2k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से 13 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, डेट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4h है और यहाँ पे 2h है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 6h फिर 6k और ये, तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो माइनस के 4k इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करते हैं इन सबको उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 6h, फिर इसको भी उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा प्लस के 4k और इस 11 को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू 11, तो ये मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देती हूँ। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, सेकंड इक्वेशन आएगी हमारी इससे। आपको देखो अभी मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि यहाँ पर ये जो लाइन है वो हमारी सेंटर से पास होके जा रही है, तो ये क्या करेगी जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है एच और के इसको सेटिस्फाई करेगी, तो यानी कि एक्स और वाई की प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ एच और के पुट कर सकते हैं, तो बस वही हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, और ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब करते हैं एलिमिनेशन मेथड ही हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इस पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से इक्वेशन नंबर 2 की। तो फर्स्ट इक्वेशन को तो एज इट इज 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, सेकेंड को करते हैं 6h माइनस के
ये हो जाएगा 18k इज इक्वल टू 66, ठीक है। तो अब ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 और 4 को यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8 और 4 12, तो ये जाएगा 22, ठीक है। k इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, वो भी माइनस के। तो k मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस के, और ये हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 22, तो 11 2 जा 11 5 जा, तो क्या आ जाएगा माइनस के 5/2। ये मेरे पास आ गई है k की वैल्यू, ठीक है। अब h की वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे, देखो, पुट द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू को पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, 4h प्लस में 4, k की वैल्यू क्या है, माइनस के 5/2 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो हो जाएगा 4h माइनस के 10 इज इक्वल टू 11, तो यानी कि 4h इज इक्वल टू 11 प्लस में 10, तो यानी कि 4h इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2, तो h कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास 5, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे 6h है, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने 4h पुट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे सेम 6 होगा, फिर यहाँ पे भी ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6h एंड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास 1 एंड ये हो जाएगा 21, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो अब करते हैं, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी 21/6, ठीक है, कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो h की वैल्यू क्या आ गई 7/2। h की वैल्यू आ गई, k की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब फाइंड करते हैं r की वैल्यू। तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास रेडियस क्या है, OA रेडियस है, और OA क्या था, वो हमारे पास एक हमने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था ना, तो बस वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो h और k है ना, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे रूट भी लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट लगता है। यहाँ पे रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे तो रूट कैंसिल हो गया था इसलिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे अपना OA, आपको पता है OA किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, और ये हमारे पास क्या है, डैट इज 2 माइनस h। h की वैल्यू क्या है, ये 7/2 होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस में 3 और माइनस के, k की वैल्यू क्या है, माइनस के 5/2, तो प्लस के 5/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 यानी कि हो जाएगा 4 माइनस के 7 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो हो जाएगा 6 प्लस में 5 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो हमारा इक्वल आ जाएगा 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, वो भी माइनस के 3 और डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में 6 और 5 11/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ से आगे इसको सोल्व करते हैं, तो जगह रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 121 और 9 को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास हो जाएगा डेट इज 30/4 हो जाएगा, ये है ना, तो ये हो जाएगा 130/4, कैंसिल कर लेते हैं इसको अंदर अंदर, तो ये जगह 2 2 4, ये जगह 2 6 12, 2 5 10, ठीक है, और तो कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ से मेरे पास जो रेडियस है वो क्या आ जाएगी, रूट में 65/2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए थी, सर्कल की इक्वेशन, ये हमारे पास रेडियस आ गई, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस एच की वैल्यू फाइंड की थी, कितनी आई थी 7/2, तो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस की वैल्यू क्या आई थी, माइनस के 5/2, तो हो जाएगा प्लस के 5/2 इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r मेरे पास क्या है, रूट में 65 डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लेते हैं, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस के 2ab करेंगे, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर a का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा b का स्क्वायर और प्लस में 2ab, तो 2ab करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा दैट इज 5y, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। ये मेरे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के y स्क्वायर
प्लस के 5y इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा 74 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लो तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है। तो ये जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के वाई का स्क्वायर प्लस के 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम तो 2 है ही हमारे पास, 65 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर देते, 8 आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल करते हैं तो ये यहाँ 2 2 4 8 14 आ जाएगा। तो यानी कि हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 5y माइनस के 14 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आ जाएगी सर्कल की इक्वेशन जो कि हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर।